हाँ जी देते हैं, तो वो डिस्काउंट क्या होगा? कैश काउंट होगा। क्या होगा? और वो कैश काउंट पेमेंट या पैसे पेमेंट करने में मिलता है या रिसीव, जब हम कोई पैसे रिसीव कर रहे हो तब देते हैं। तो जो यहाँ पे क्रेडिटर को हमने फुल सेटलमेंट पेमेंट कर दी, क्रेडिटर फुल सेटलमेंट अंडरलाइन करना है आपको। जब भी फुल सेटलमेंट लिखा हो, कैश जाएगा, कैश जाएगा 28, कैश जाएगा 28, क्रेडिटर जाएंगे 30, क्रेडिटर जाएंगे, और 2000 का डिस्काउंट रिसीव हो गया बच्चों। इसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। 1 लाख में 28 माइनस करना कितना आ गया? भाई तुम लोगों ने सबने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, नहीं कर रखा? करो भाई, जरा रील्स भी शेयर किया करो मेरे दोस्तों को, तभी तो बढ़ेगा काम। ठीक है भाई, कैश आ रहा है, क्रेडिटर कम हो गए पूरे, क्योंकि जब भी फुल सेटलमेंट होगा यहाँ पे चला जाएगा। इसे बोलते हैं जो डिस्काउंट रिसीव। ये नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ कि क्रेडिटर का हमें डिस्काउंट दे देते हैं, उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ओके। ये हमारे लिए क्या हो गई? डिस्काउंट रिसीव इनकम हो गई। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गई? डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गई? अब ये जो एक ना ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, नॉलेज दे देता हूँ। एक ट्रेड डिस्काउंट भी होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आपने अपनी मम्मी को भी सब्जी खरीदते देखा है? हाँ भाई, तुमने देखा है भाई? देखा ही नहीं? हाँ, किसी ने देखा है भाई सब्जी खरीदते हुए? देखा करो, मम्मी को सब्जी खरीदते देखा करो। आज ही जब जाना भाई, आज क्या डे है? मंडे है ना? अगर देखना संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, जब भी जहाँ भी जाती सब्जी खरीदते देखना, तो तुम्हें नॉलेज मिलेगी। वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 1 किलो टमाटर कितने के? वो कहेगा भाई 50 रुपये किलो, 50 रुपीज़ किलो। वो कहेगी, मम्मी कहेगी 2 किलो खरीदूंगी, 40 लगा लो या 45 लगा लो। वो मान जाएगा। अगर जो मान गया, उसने 50 के कितने कर दिए? 40 कर दिए। कितने कर दिए? तो वो जो 10 रुपये केजी क्या दिया उसने? ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्या दिया? तो ट्रेड डिस्काउंट किस लिए मिलता है? देखो, कैश काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कैश काउंट का ऑब्जेक्टिव होता है अर्ली पेमेंट दे रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट दो ना, तो वो एक तरह इंटरेस्ट होता है। कैश काउंट का ऑब्जेक्टिव होता है जल्दी पेमेंट करना। क्या होता है? तो जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है बेटा, वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है। क्या होता है बच्चे? हाँ, अर्ली पेमेंट करने में जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है। और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क परचेज करने पे या बल्क सेल करने में जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मम्मी का खरीदो, मम्मी को देखो सब्जी खरीद रही है, तो मम्मी कहती है 1 किलो टमाटर 50 रुपए के, 2 किलो टमाटर खरीदेंगे भैया, कितने लगाओगे? तो भैया हो सकता है मम्मी ने बार्गेनिंग करके 40 करा ली है, वो जो भैया ने 50 से 40 कर दी है, वो क्यों कर रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो। रीज़न है ना, उसकी सब्जी जल्दी बिकेगी। अगर सब्जी बिकी नहीं तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी, 2-3 दिन बाद खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं जल्दी से सेल हो जाए। तो जल्दी से सेल्स कराने के लिए वो क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बेटा। क्या देते हैं? तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? जल्दी से, मतलब बल्क में सेल हो। क्या हो? हाँ, बल्क में सेल करने के लिए होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट है डिस्काउंट गिवन फॉर बल्क परचेजेस या बल्क सेल। समझ की बात? तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेज और बल्क सेल पे होता है, और कैश काउंट किस चीज़ पे होता है? अर्ली पेमेंट पे होता है। बच्चों देखो, हम ना, मैंने आपको क्या कहा था, हम 2 चैप्टर एक साथ कर रहे हैं। कौन कौन से? एक अकाउंटिंग कर रहे हैं और बेसिक अकाउंटिंग टर्म कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारी टर्म सिखा दी हैं। कौन कौन सिखा दी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, ड्राइंग्स। ठीक है, ये सारी चैप्टर 2 में तो है। और क्या सिखा दिया? कैश काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। चिंता मत करना, जो अगली स्पायरल मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को नेक्स्ट स्पायरल दे दूंगा, उसमें थ्योरी जो चैप्टर 2 भी है उसमें ये सारी टर्म्स है। ड्राइंग्स क्या होती है? जब ओनर विड्रू करता है पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस से कैश या कोई और ऐसे, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने वो भी बताया था पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास में नहीं आया था, एक टर्म बताई थी, बिलो एक्सचेंज। तभी कह रहा हूँ कि जो बच्चे छोड़े, कुछ ना कुछ छूट रहा है तुम्हारा। बिलो एक्सचेंज बताया था, BRBP। ठीक है। और आज एक टर्म और बता दी मैंने आपको, कैश काउंट बता दिया और ट्रेड डिस्काउंट बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा जो पॉइंट नंबर 4। हालांकि क्या ये टर्म्स दोबारा करेंगे? हाँ जी दोबारा करेंगे। कहाँ पे करेंगे? चैप्टर 2 में दोबारा करेंगे। हालांकि तुम खुद ही बता दोगे कि हाँ सर हमें आता है, बस उसके नोट्स देने हैं आपको। गुड सोल्ड टू हरी, कॉस्टिंग 10,000 और 20,000। हम जो चैप्टर 2 में ना, ऐसे बता दूं, चैप्टर 2 में ना आजकल, मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर 2 में
ऐसे नहीं आता एक्सप्लेन डेटर, एक्सप्लेन क्रेडिटर, ऐसा नहीं आ रहा। केस स्टडी आती है, क्या आती है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको पढ़ो और बताओ कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। उस पैरे में केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस है। तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स हरी, हरी को बेचे हमने, किसको बेचे हैं? हु इज हरी? डेटर। तो भूलना जाना, अच्छी तरह पढ़ना बेटा, हरी इज अ डेटर, हरी इज अ। तो जब हमने गुड बेचे 10,000 गुड जा रहे हैं, डेटर आ रहा है, डेटर 10,000 प्रॉफिट हो गया। बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है कैपिटल को देता है। तो गुड जा रहे हैं, हरी भाई हमारा डेटर हो गया, हरी भाई हमारा, और 10,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में। तो बच्चों टेस्ट की तैयारी कर लो। मोस्टली मेरा मन कर रहा है कि शायद फ्राइडे को मैं क्लास का टेस्ट रख लूँ, ठीक है? तो तैयारी करके रखो, शायद फ्राइडे को ही तुम्हारा टेस्ट हो जाए। हाँ बेटा, आप मैंने देखो नेक्स्ट क्लास में 11 भी हो जाएगा, तो आप मान के चलो 11 तक टेस्ट है, 11 तक हो जाएगा। आपको एक दिन मिलेगा टेस्ट के लिए, तैयारी कर लो, ठीक है जी। और 11 दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है। अरे मैडम प्रैक्टिस करोगे वो भी आसान हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, एंट्री में 5 टेस्ट की तैयारी कर लो भाई, फ्राइडे को टेस्ट है। और जिन लोगों ने क्लास छोड़ी है वो बैकअप ले लो ताकि टेस्ट में पूरे नंबर आए। और फुल देखो जो अभी तो 100 रुपीज़ के टेस्ट होंगे, ये पहले 5 चैप्टर सारे 100 के हैं। उसके बाद चैप्टर शुरू होगा जनरल, जनरल और चैप्टर 6 वो है 1100 रुपीज़ का। वो कितने का है? जनरल एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टेस्ट होता है चैप्टर 6, और चैप्टर 8 का टेस्ट होता है, वो एक कंबाइन है, उसके 1100 का है प्राइस, ठीक है? उसमें 90% वाले को भी प्राइस दे देते हैं, 80% वाले को भी प्राइस दे देता हूँ मैं, ठीक है? इसमें तो फुल वाले को दे रहे हैं, लेकिन जनरल वाले को 80% वाले को भी प्राइस मिल जाता है। हाँ जी, काउंसलेशन प्राइस एंट्री में 5, मतलब फुल लाने वाले को 1100, 80 वाले को मैं बता दूंगा कितने कितने। अगला देखो जी, 5th कैश जीरो हरी, वो हरी हमारा डेटर है, हरी हमारा डेटर ने पैसे दे दिए। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा इस बार, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो बस 15,000 दिए हैं। कैश आ रहा है और डेटर जा रहे हैं, कैश आ रहा है और डेटर, कैश आ गया और डेटर चला गया। क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ, फुल सेटलमेंट इसमें थोड़ी लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट में 5 में फुल सेटलमेंट लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। करना जो ऐड याद आएगा 87, तो जो कैश रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो इस बार ध्यान रखें कि फुल सेटलमेंट तो नहीं लिखा हुआ। एंट्री में 6 देखो, जो पिछली क्लास से रिलेटेड चीज आ गई, हरी एक्सेप्टेड आप बिलो एक्सचेंज बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। जो हरी ने ना बिलो एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए तो ध्यान सुने, कौन कौन नहीं आया था पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास में नहीं आया तो ध्यान सुने। बिलो एक्सचेंज क्या होता है? मुझे जो हरी नाम का डेटर है ना, वो हमें कह रहा है कि 3 महीने बाद पैसे दूंगा। कब दूंगा? हम इसको जानते नहीं है, हम इसको जानते हैं। हाँ भी सब बच्चे ध्यान सुनो जो पिछली क्लास में नहीं आए थे। जिसको जानते नहीं होते उसे उधार कैसे दे? जिसको जानते नहीं होते उसे उधार कैसे दे? हाँ, एक स्टैम्प पेपर पे ना डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं। जो लोगों को पिछली क्लास में नहीं दिखाया था उन्हें बता दूं, ये होता है स्टैम्प पेपर, ठीक है जी। ये होता है स्टैम्प पेपर होता है, ये देखो घर में भी पड़ा होगा तुम्हारे। पहले पुराने जमाने में उस पर 100 बड़ा बड़ा लिखा होता, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ लिखा होता था, ठीक है जी। 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ लिखा होता था। आज के डेट में मॉडर्न जमाना है, ई स्टैंपिंग होने लग गई है, ई फॉर्म निकलने लग गया। पहले फिजिकल मिलते थे, आजकल ई निकलता है और प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड स्टैम्प पेपर। इसके ऊपर बंदा साइन करके, इसके ऊपर साइन करते हो लिख दे क्या, कहाँ से मिलता है ये? कोर्ट से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? नीचे पोस्ट ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे पोस्ट ऑफिस है कैनरा बैंक के साथ, वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। नीचे कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के साथ पोस्ट ऑफिस है, अगर किसी को चाहिए हो तो भी मिल जाता है। इसमें बस साइन करके दे दो,
किसी को भैया बाद में पैसे देने हो तो साइन करके दे दो कि हाँ भाई आई प्रॉमिस टू पे। हम जनरली ये किससे साइन कराते हैं? जिसे जानते नहीं होते। हम किसे साइन कराते हैं? जिसे जानते नहीं होते। ठीक है जी। आप लोग खरीद सकते हो नीचे, अगर किसी को लेना हो स्टैम्प पेपर तो नीचे से 50 रुपया मिल जाता है, साथ में कमीशन लगती है 10%, मतलब 60 रुपया मिल जाएगा, 50 रुपया स्टैम्प पेपर खरीद के जाओ। ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, नॉलेज बढ़ेगी, उसके बाद किसी से साइन करा लेना, लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है स्टैम्प पेपर, कोर्ट का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? हाँ, कोर्ट का पेपर होता है। इसके ऊपर अगर कोई बंदा लिख दे, इसके ऊपर कोई लिख दे कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू द बियरर, तो इसको ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? इसे बोलते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? जिसको पैसे मिलने होते हैं उसके लिए कहलाता है बिल रिसीवेबल, और जिसको पैसे देने होते हैं उसके लिए क्या कहलाता है? बिल पेएबल। क्या कहलाता है? वो जो बिल रिसीवेबल राइट, लीगल राइट दे देता है पैसे मिलने का, इसलिए एसेट होता है। बिल पेएबल लीगल ऑब्लिगेशन दे देता है पैसे देने की, इसलिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है। समझ आ गया भाई? अगर इस स्टैम्प पेपर को लिख कर देते हैं आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट आफ्टर दिस मच पीरियड, तो क्या बन जाता है? लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसको पैसे मिलने होते हैं उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जिसको पैसे देने होते हैं उसके लिए बिल पेएबल। समझ आ गया भाई? जो हमारा करेंसी है, जो हमारे पैसे हैं, जो ये जो हमारा करेंसी नोट है, इस पे भी लिखा होता है, पढ़ना कभी तुम्हें पढ़ा नहीं होगा। क्या है ये लिखा हुआ है ना, क्या? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500 ओनली। ठीक है, वो हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, तो ये भी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? तो ये मेरे लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल है। क्या है ये? और आरबीआई के लिए क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या है? बिल पेएबल। क्या है? ठीक है जी। तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने धुरंधर देखी हो, हम मोदी जी की आते हैं स्पीच देने 8 नवंबर 2016 को, वो कहते हैं कि लीगल 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर, लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे। लीगल इंस्ट्रूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं रहेंगे, खत्म हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखा था भाई धुरंधर में? तो वो हमने तो रियल लाइफ में देखा हुआ है भाई। तुम लोग तो तुम बच्चे होंगे, कितने साल पुरानी बात हो गई? 10 साल पुरानी। 10 साल पहले तुम कितने साल के होंगे? 6 साल के नहीं, कितने साल के होंगे? 15 में से माइनस कर दो 10 साल, 4 या 5 साल के होंगे आप लोग। तो आपको याद नहीं होगा, बड़ी लंबी लाइनें लगी थी जब मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कि ये नोट, करेंसी नोट नहीं रहेंगे। वो क्योंकि पैसे जमा कराने थे बैंक में, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो जो हरी ने ना हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, हरी हमारा डेटर था, हरी हमारा डेटर था, और बीआर हमारा एसेट है। बिल रिसीवेबल हमारा, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल हमारा जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी सबकी हालत खराब हो गई थी भाई। हमें वो वाली लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, तुम धुरंधर में देख के आए हो, समझ जाओ हालत कैसे खराब होती है। हाँ जी, डिमोनेटाइजेशन तुम्हारा, डिमोनेटाइजेशन ना तुम बीएसटी में पढ़ोगे 12th में, बिजनेस इन्वायरमेंट में चैप्टर वहाँ पे है 12th में। डिमोनेटाइजेशन उसकी डेट भी याद करनी पड़ती है, 8 नवंबर 2016, वहाँ पे डेट भी याद करनी पड़ती है किस दिन डिमोनेटाइजेशन हुई थी। हाँ जी, एंट्री नंबर 7, गुड सोल्ड टू होम। हाँ भाई, गुड सोल्ड टू होम, जो गुड बेचे ओम को 10,000 वाले 15,000 में, गुड बेचे 10,000 के 15,000 में। बच्चों हमने गुड बेचे 10,000 वाले 15,000 में। गुड्स जा रहे हैं, गुड्स किसको बेचे हैं? ओम को। किसको बेचे हैं? जी हाँ, गुड जा रहे हैं 10,000 वाले, किसको बेचे बेटा? ओम जी को। ओम कौन हो गया हमारा? डेटर। कौन हो गया? ओम डेटर। मुझे मैं टाइम टू टाइम जैसे आपको स्टैम्प पेपर दिखाया, ऐसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता रहूँगा। जैसे एक चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको पे इन स्लिप दिखाऊंगा बैंक की, ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाता रहूँगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती रहे। ठीक है ना, लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत है। ये कॉमर्स लिया है तो जो हो सकता है तुम लोग सर्विस ना करो, बिजनेस करो, तो बिजनेस की तो नॉलेज होनी चाहिए सारी, कि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइफ में वैसे भी ये तो
रोज की लाइफ में आपकी यूज होती है ये चीजें। हमारे जो प्रॉपर्टी के कागज भी होते हैं ना, स्टैम्प पेपर पे ही बनते हैं, उसमें आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। आप घर खरीदो, कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है पता है तुम्हें? हरी पेड ही पता करा करो, ये नॉलेज होनी चाहिए सबको। तुम लोग अभी तक बच्चे रहे हो, थोड़े अब बड़े हो गए हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप मैन हो तो ड्यूटी होती है 6+1 7%, मतलब 1% अलग जाता है, और वुमेन की होती है 4+1, और अगर दोनों के नाम करो तो एवरेज लग जाता है। हाँ भाई, तेरे को तो पता ही होना चाहिए भाई। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँच गए? 7 गुड सोल्ड किए हमने 10,000 के 15,000 में। 10,000 गुड जा रहे हैं, ओ हमारा डेटर हो गया, ओ हमारा प्रॉफिट हो गया भाई 5,000 का, प्रॉफिट हो गया हमारा 5,000 का। तो जो गुड जा रहे हैं, गुड जा रहे हैं 15,000। अच्छा एक मिनट, हेलो, नहीं एक सेकंड बच्चों। हेलो, हाँ जो आयशा कहाँ तक आवाज़ गई थी? 2 मिनट बेटा, 5 मिनट। कहाँ तक गया था बेटा? आपकी आवाज़ कहाँ से बंद हो गई थी? ठीक है 7 तक हुआ था ना, ठीक है 6 देख लो एक बार। 6 में यही था कि आपको लिखा हुआ है कि हरी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स। हरी ने हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो हरी ने हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो डेटर जा रहा है और BR आ रहा है, बिल रिसीवर आ रहा है। उसका लिखा हुआ है गुड सोल्ड किया ओम को 10,000 के 15,000 में। तो बेटा 10,000 गुड जा रहे हैं, 10,000 गुड जा रहे हैं, और ओम हमारा डेटर हो गया। एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 8, कैश रिसीव फ्रॉम ओम इन फुल सेटलमेंट। मुझे ओम से ना पैसे मिल गए फुल सेटलमेंट में, तो कैश आ रहा है फुल सेटलमेंट, अंडरलाइन फुल सेटलमेंट, यानी डेटर्स से हमें पैसे लेने थे, हमने चलो 12,000 दे दो फुल सेटलमेंट में, तो वो 3,000 क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया। 3,000 क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया। इसे लॉस है बच्चों, क्योंकि हमने डेटर से पैसे लेने थे, अब कम पैसे मिलेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस, डिस्काउंट अलाउड इज अ, डिस्काउंट अलाउड इज अ, डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस। अगला पॉइंट है जो हरी पेड द बिल ऑन ड्यू डेट। वो जो हरी ने ना बिल के पैसे दे दिए, उसे प्रॉमिस किया था कि BR के पैसे मैं 3 महीने बाद दे दूंगा। 3 महीने बीते और पैसे मिल गए, 3 महीने बीते और पैसे मिल गए, 3 महीने बीते और पैसे मिल गए, तो कैश में ऐड हो जाएगा और BR चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवल चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवल चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवल चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवल चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवल। क्रिश इंट्रोड्यूस 10,000 फ्रेश कैपिटल। क्रिश ने 10,000 की फ्रेश कैपिटल ले आया। क्रिश जी 10,000 रुपये की फ्रेश कैपिटल आया।
कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड, कैपिटल में। श्री कृष्ण जी फ्रेश कैपिटल ले आए, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड कर दो। क्रिश विड्यूज 20,000 पर्सनल पर्स, क्रिश जी 20,000 रुपये की पर्सनल पर्स के लिए ले गए, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर ले तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसे विड्रॉ कर ले तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो कैश चला जाएगा, कैपिटल चली जाएगी, पर्सनल यूज के लिए पैसे चलेगा तो ड्राइंग्स हो जाएगी। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड एस इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी। होमवर्क क्या है? सिर्फ आज एक ही होमवर्क है। क्या? प्रॉब्लम नंबर कौन सा होमवर्क था? 8। प्रॉब्लम 8 होमवर्क है भैया आज का। प्रॉब्लम 8 होमवर्क है। 10 तो है ही नहीं, तो है क्या 10? प्रॉब्लम 10 भी है, प्रॉब्लम 10 भी होमवर्क है, सॉरी। प्रॉब्लम 8 और प्रॉब्लम 10 होमवर्क है जी। प्रॉब्लम 8 और प्रॉब्लम 10 होमवर्क है। प्रॉब्लम 8 और प्रॉब्लम 10 होमवर्क है। जिन्होंने पिछला होमवर्क नहीं किया वो भी कर लेना, नहीं तो फिर से नाम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, थैंक यू।